सर ये फॉल्टी बैरोमीटर ना समझ में नहीं आता है। सर अगर ऊपर गैस ट्रैप हो जाए तो सर बड़ी परेशानी होती है। इन्हीं बातों का जवाब जानेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फॉल्टी बैरोमीटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैरोमीटर की जानकारी ले लेते हैं। तो बैरोमीटर किस प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। बैरोमीटर के अंदर ऐसे करके एक टब रहता है जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ रहता है। इसके अंदर अपन कैपिलरी डुबाएंगे ऐसे करके। तो जैसे कैपिलरी डुबाएंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि इसके अंदर ये मरकरी महाराज इसके अंदर चढ़ने लगेंगे। क्यों चढ़ने लगेंगे? क्योंकि बाहर एनवायरमेंट की गैसेस कुछ प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते ही उसे हैं। एनवायरमेंट की गैसेस अर्थ की सरफेस के ऊपर जितना दबाव बनाती हैं उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप अगर देखें तो ये रहा अर्थ, ये है अर्थ। यहां पर O2 के पार्टिकल भी हैं, CO2 के भी हैं, SO2 के भी हैं, N2 के भी हैं, O2, CO2, बहुत सारी गैसेस। ये रहे ऊपर परमात्मा, ये भगवान है। यहां से लेकर ऊपर तक गैस ही गैस भरी पड़ी हुई है। तो क्या सारी की सारी गैस अर्थ की सरफेस पर प्रेशर नहीं लगाती होगी? जरूर लगाती होगी। कितनी सारी गैस है? ये सारी की सारी गैस अर्थ की सरफेस पर जो दबाव बनाती है उस दबाव का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको कैसे निकालते हैं उसी की बात चल रही थी यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर कि ये आपके पास टब है, टब में मरकरी भरा हुआ है। आपने इसके अंदर आपने कैपिलरी डिप की, तो जैसे आप इसको बैरोमेट्रिक ट्यूब बोलते हैं, फिलहाल बैरोमेट्रिक ट्यूब आपने डिप करी तो क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर मरकरी चढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं इसके ऊपर दबाव बनाएंगी। दबाव बनाएंगे तो मरकरी चढ़ने लगेगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर तो मरकरी का लेवल बढ़ता जाएगा और टब के अंदर मरकरी का लेवल गिरता चला जाएगा। गिर गया यहाँ पर, पहले यहाँ था, अब गिर करके यहाँ आ गया। अब ये मरकरी चढ़ते 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 ऐसा तो नहीं हुआ कि ऊपर परमात्मा के पास पहुंच जाए, एक लिमिट पे आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा जनाब? सर रुक क्यों रहा है? हमने इसका यहाँ पर बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। देखिए ये रहा ABCD, ये रहा ABCD। नीचे की तरफ से ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को आप देखें, ये वाला जो प्रेशर है, ये प्रेशर घूम करके ऐसे लग रहा है। इस प्रेशर को अपोज कौन कर रहा है? इसका वजन। इसका वजन नीचे की तरफ mg, इसका भी अपना प्रेशर होगा। ये अपोज करेगा किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो जिस वक्त इस पूरे लिक्विड की वजह से नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी क्षण ये भाई साहब ऊपर चढ़ना बंद कर देंगे। कैसे निकालेंगे? कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब इस मरकरी की वजह से नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg लूंगा। मैंने यहाँ पर mg रख दिया फोर्स की जगह पर। और एरिया यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ये a है तो ये एरिया मैंने यहाँ पर रख दिया। ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने h से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लिया मरकरी यहाँ पर h हेड चढ़ा है, h से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया इंटू h को वॉल्यूम बोलते हैं, मालूम है। मास इंटू वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, रो जी एच। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो जी एच या डी जी एच, कुछ भी लिख सकते हैं आप प्रेशर की जगह पर। तो अमूमन होता क्या है कि बैरोमेट्रिक ट्यूब के अंदर जो मरकरी चढ़ता है वो सिर्फ 76 सेंटीमीटर के आसपास चढ़ता है। तो अमूमन इन जनरल हम देखते हैं, तो इन जनरल जब हम देखते हैं पूरे को, तो जो चढ़ता है मरकरी वो चढ़ता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर हाइट चढ़ता है। उसको हम 760 mm ऑफ Hg भी कह लेते हैं, 760 टॉर कहते हैं। अगर आपको बाकायदा निकालना हो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में तो आप बाकायदा प्रेशर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रो जी एच। यहाँ पर डेंसिटी मरकरी की 13.6, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू सब डाल करके और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सारा का सारा डेटा MKS या CGS में होना चाहिए। सारे के सारे डेटा को MKS में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1.01325 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल इसके बराबर मिलेगा। सर ये तो हमें आता है, ये थोड़ी देखने आए थे हम वीडियो में। हम तो ये देखने के लिए आए थे फॉल्टी बैरोमीटर कैसे काम करता है। बताएंगे ना, फॉल्टी बैरोमीटर भी बताएंगे। अभी यहाँ पर क्या सीन हो रहा है उसको देख लीजिए। हुआ क्या है, यहाँ पर इस वक्त इस जगह पर वैक्यूम है, यहाँ पर कोई भी गैस मौजूद नहीं है। इस जगह पर यहाँ पर वैक्यूम है। अगर यहाँ पर वैक्यूम की बजाय एयर डिप हो जाए तो एयर हो जाए तो क्या करेंगे आप कभी समझते हैं कि कभी आप अगर कोई गिलास लें, इस तरह के गिलास को जब आप कभी पानी में डुबोते हैं तो डुबोते समय कभी महसूस किया पूरा गिलास डूबता नहीं है, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि ऊपर अंदर वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है, वो एयर अपोज करती है। उसी का नाम है फॉल्टी बैरोमीटर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक बात और देख लीजिए। यहाँ पर ये हमने जो आपको बोला 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर, यानी कि इन जनरल अगर आप बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात करें तो बैरोमेट्रिक ट्यूब के अंदर जो मरकरी चढ़ता है वो 76 सेंटीमीटर की हाइट चढ़ता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि मैं बैरोमीटर को यहाँ पर हरिद्वार में लेके बैठा हूं तो 76 चढ़ेगा, मैं इसे लेके कानपुर चला जाऊं तो वहां भी 76 होगा, मैं इसको लेकर के ऊपर मसूरी चला जाऊं तो वहां भी 76 होगा। नहीं, क्योंकि हर जगह पर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग है, एक जैसा थोड़ी है, सब जगह पर अलग अलग है। कहीं पर गैसेस ज्यादा है, कहीं पर कम है। ऊपर पहाड़ पे चले जाएंगे तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कम देखने के लिए मिलेगा, कम देखने के लिए मिलेगा। तो वहां पर मरकरी ज्यादा हाइट नहीं चढ़ेगा, हो सकता है कि वहां पर मरकरी सिर्फ 70 सेंटीमीटर ही हाइट चढ़े, 76 के बजाय 70 ही चढ़े, संभव है। तो सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? सी लेवल पर, समुद्र के पास चले जाइए, आहा, वहां पर जाएंगे तो ऊपर परमात्मा से समुद्र की हाइट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगी, गैसेस भी बहुत ज्यादा मिलेंगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, हो सकता है 76 के आसपास मैक्सिमम आपको वहीं पर मिलेगा। खैर, अब हम बात करेंगे फॉल्टी बैरोमीटर कैसा होता है। तो फॉल्टी बैरोमीटर के अंदर यहां पर सीन दूसरा रहता है। आपको फॉल्टी बैरोमीटर दिखाते तो ये रहा फॉल्टी बैरोमीटर, और फॉल्टी बैरोमीटर में यहां पर वैक्यूम की जगह पर एयर ट्रैप होती है। अब अगर एयर ट्रैप होगी तो क्या होगा? आप देखिए यहां पर दो चीजें काम करेंगी। एयर ट्रैप होने से क्या होगा? इधर की तरफ से तो वही लग रहा है, यहां से बाहर की तरफ से लगने वाला ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो वही लग रहा है। लेकिन अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप देखें तो दो लोग अपोज कर रहे हैं, एक तो उसका प्रेशर मरकरी का और एक यहाँ पर एयर का प्रेशर। आप समझ रहे हैं? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दिशा ये है, इसको अपोज करने वाले दो लोग हैं, एक तो मरकरी की वजह से लगने वाला प्रेशर और एक एयर की वजह से लगने वाला प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू गैसियस प्रेशर, गैस की वजह से लगने वाला प्रेशर, प्लस साथ में जो मरकरी का यहाँ पर लिम्ब इकट्ठा हुआ है इसकी वजह से लगने वाला प्रेशर। गैस का प्रेशर निकालना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से मरकरी का प्रेशर घटा देंगे तो आपको गैस का प्रेशर मिल जाएगा। अब जब तक आप इस पर सवाल नहीं बनाएंगे तब तक कुछ बात समझ में आएगी नहीं। तो चलिए एक आधा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ यहाँ पर सिखाने वाले हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने निकाल रखे हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चंस में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये, इसको देखिए आप। रीडिंग ऑफ अ फॉल्टी बैरोमीटर इज 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। वैसे कितनी होनी चाहिए? 76, लेकिन बोला एक फॉल्टी बैरोमीटर पहले ही बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऊपर गैस भरी पड़ी हुई है। तो हुआ क्या कि व्हेन ट्रू प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल प्रेशर जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 75 सेंटीमीटर एच जी है, लेकिन मरकरी जो वहां पर चढ़ रहा है वो 75 में चढ़ के 70 चढ़ रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ऊपर क्या होगा? गैस ट्रैप हो रखी होगी। आइए आगे चलते हैं। और जो वहां पर एयर भरी हुई है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम बता रखा है वो 10 सेंटीमीटर की है। आओ पहले इसी को देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज हुई है। आओ बना के देखते हैं, चलिए जनाब करके देखते हैं। आओ भैया, ये रहे हमारे टब देवता, ये रही हमारी ट्यूब, और ये रहा यहाँ पर मरकरी का लेवल। लेकिन मरकरी को चढ़ना चाहिए था यहाँ पर, मरकरी यहाँ पे पूरे में तो मरकरी भरा हुआ है, लेकिन मरकरी महाराज जो है यहाँ पे जो चढ़ना शुरू हुए ये चढ़े हैं सिर्फ 70, ये सिर्फ 70 सेंटीमीटर चढ़े हैं। यहाँ पर एयर ट्रैप है बता रखा है, और इसकी लंबाई बता रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताइए, फिर से कोई चीज सॉल्व करके देखते हैं क्या हुआ होगा। हुआ ये हुआ जनाब, ये नीचे से ऊपर की तरफ ये क्या लग रहा है यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको अपोज कौन कौन लोग कर रहे हैं? दो लोग, एक तो मरकरी की वजह से लगने वाला प्रेशर और गैस की वजह से लगने वाला प्रेशर, यानी कि पी एटीएम इज इक्वल टू पी ड्यू टू मरकरी प्लस पी ड्यू टू एयर। अब पी एटीएम कितना है? सवाल में बोल रखा है, वैसे तो होना चाहिए 76, लेकिन सवाल में बोल रखा है 75। एक बार दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन में बोल रखा है ट्रू प्रेशर 75 है, हालांकि शो कर रहा है वहां पर 70 सेंटीमीटर हाइट चढ़ा। आइए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। तो पीएटीएम कितना है आपके पास? पीएटीएम दे रखा है आपको यहाँ पर 75। अब मरकरी की बात करेंगे, मरकरी कितना चढ़ रहा है? 70। तो गैस का प्रेशर आ जाएगा आपका, एयर का प्रेशर आ जाएगा। तो पी एयर मेरे पास आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर आ गया। अब उसने कहा कि आप इस बैरोमीटर को उठा करके किसी दूसरी जगह ले गए। आइए सवाल फिर से पढ़वाते हैं, सवाल पढ़वाते हैं आपको। इन अ न्यू सिचुएशन, अब इस बैरोमीटर उठा के कहीं और ले गए, आप कहीं और ले गए, तो अब ये बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी पहले 75 सेंटीमीटर शो कर रहा था, पहले 70 सेंटीमीटर शो कर रहा था, 70 सेंटीमीटर, अब ये 75 सेंटीमीटर शो करने लगा। इसका मतलब ये हुआ भैया, आप इसे जिस जगह जाके ले गए हैं वहां पर सराउंडिंग का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब ये देखो ना, यहाँ पर इधर देखो ना, इस जगह पर देखिए बहुत उथल पुथल हो रहा है, कोई बात नहीं। इस जगह पर मरकरी कितना चढ़ रहा था? 70। सराउंडिंग प्रेशर कितना था? 75, 75। बाहर से लग रहा था 75, बाहर से 75 लग रहा था, और मरकरी कितना चढ़ा है यहाँ पर? 70। अब मैं इसे एक नई जगह ले आया हूं, और नई जगह पर जहां पर मैंने इस बैरोमीटर को रखा हुआ है वहां पर ये मरकरी चढ़ रहा है 75। एक नई जगह पर ले आया हूं उठा करके, एक नई जगह पर इसको उठा करके ले आया हूं, और यहाँ पर बैरोमीटर ट्यूब के अंदर, यहाँ पर बैरोमीटर ट्यूब के अंदर जो मरकरी चढ़ा हुआ है पहले 70 चढ़ा हुआ था, इस जगह पर चढ़ा हुआ है 75, 75 चढ़ा हुआ है। एक बात तो साफ है, अगर यहाँ पर 75 चढ़ा हुआ है
75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, इसका मतलब साफ है कि सराउंडिंग का प्रेशर भैया बहुत ज़्यादा है, दबाव कुछ ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है तभी भाई ऊपर चढ़े। दबाव बनाना बहुत ज़रूरी भी होता है, जब ज़्यादा दबाव बनाते हैं तभी व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर दबाव कितना था, 75 था, तो भाई साहब 70 चढ़े, इसका मतलब बाहर दबाव किसने ज़्यादा बनाया है इसके ऊपर, सराउंडिंग का प्रेशर ज़्यादा है तभी ये 75 चढ़ पाया। आइए देखते हैं क्या सीन बना है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या सीन बनेगा वो आपको दिखाते हैं हम आपको। तो P ATM इक्वल टू P मरकरी प्लस P गैस, ये सीन है हमारे पास। अब सोचिए अगर ये पहले 10 सेंटीमीटर था, बैरोमीटर ट्यूब की लेंथ चेंज नहीं की है, आपको सवाल दिखाते हैं, लिख रखा है यहाँ पर लेंथ ऑफ बैरोमेट्रिक ट्यूब इज सेम इन बोथ द केसेस, वो चेंज नहीं की गई है। तो अगर बैरोमेट्रिक ट्यूब की लेंथ चेंज नहीं की गई है तो क्या सीन होगा, देखो पूरी बैरोमेट्रिक ट्यूब अगर पहले अगर जितनी रही होगी उसमें से 10 सेंटीमीटर तो मरकरी था, 70 सेंटीमीटर मरकरी था, 10 सेंटीमीटर क्या थी उसके अंदर एयर थी। अब अगर आप सोचिए यहाँ पर ये 70 के बजाय 75 हो जाएगा, तो जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी, अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ एयर कॉलम आपको बोलूंगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, अगर लेंथ ऑफ एयर कॉलम की बात करूंगा तो कितनी थी, 10 और 70। अगर आपको लेंथ बिल्कुल बराबर आपने बैरोमेट्रिक ट्यूब की लेंथ रखी हुई है तो जनाब क्या हो जाएगा, अगर ये 75 हो गया तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर ये सिर्फ बचेगा 5 सेंटीमीटर। बस अब हम लगा लेंगे यहाँ पर बॉयल्स का लॉ। अगर आपको बॉयल्स का लॉ मालूम हो तो वो होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 वॉल्यूम की जगह लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाते हैं, आगे से डायरेक्ट यूज करेंगे P1 L1 इक्वल टू P2 L2। चलिए शुरू करते हैं गैस के बारे में, गैस को पे लगा रहे हैं। पहले अगर आप गैस का प्रेशर देखें तो 5 था और लेंथ कितनी थी 10। तो गैस का पहले प्रेशर कितना था, गैस का पहले प्रेशर था 5 और लेंथ कितनी थी 10। और अब गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा अगर उसकी लेंथ घट करके रह रही हो 5, कट गया यहाँ से, तो गैस का जो प्रेशर है वो हो गया हमारे पास 10। ये प्रेशर आ गया हमारे पास गैस का 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। चलिए हमसे तो ये पूछा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताइए, तो आराम से कर लेंगे। क्या करेंगे, हमको पता है P ATM बराबर P मरकरी प्लस P गैस। तो ये रहा हमारे पास P ATM इक्वल टू P मरकरी प्लस P गैस, इसमें रख देंगे। हमको ATM प्रेशर निकालना है, मरकरी कितना चढ़ा हुआ नई सिचुएशन में 75, और गैस का प्रेशर अभी अभी आपने सॉल्व कर कितना निकाला यहाँ पर 10, इस 10 को यहाँ रख देंगे। इसका मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस वक्त मौजूद है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर 85 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कुछ आया समझ में, पहले नॉर्मली था 75, अब है 85, तभी तो ये मरकरी चढ़ करके ऊपर इतना गया है। पहले वाले केस में कितना चढ़ा हुआ था, पहले वाले केस में 70 सेंटीमीटर महाराज चढ़े हुए थे, और अब कितने चढ़े हुए हैं, अभी महाराज चढ़े हुए यहाँ पर 85 सेंटीमीटर। आइए एक और सवाल आपको बैरोमीटर में दिखाते हैं। ये सवाल तुमने कर दिया, अच्छा सवाल था। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, ओपन एट वन एंड, कुछ इस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब है ऐसे करके, इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर की है, इस तरफ से खुली हुई है। ऑब्वियस सी बात है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक खासियत है, खुले हुए एटमॉस्फेयर में अगर आप रखेंगे, तो मैं अगर अपनी बॉडी पे बात करूँ, गैसेस यहाँ पे टकरा रही होंगी, 1 ATM का प्रेशर लगा रही होंगी, यहाँ भी 1 ATM का लगा रही होंगी, यहाँ भी 1 ATM का लगा रही होंगी, ऐसे भी 1 ATM का लगा रही होंगी, हर जगह से 1 ATM का लगा रही होंगी। तो यहाँ पर गैसेस इसके ऊपर जो प्रेशर, यहाँ पर जो अंदर गैस भरी होगी, अगर उस गैस का मैं प्रेशर पूछूं तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 ATM। यानी कि लेंथ L1 हो गई 20 सेंटीमीटर, और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो वो हो गया 1 ATM। अब 1 ATM तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल में कुछ बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70 है, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70 लूंगा, 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर लूंगा। अब क्या काम किया गया वो सुनिए। हमने क्या काम किया, इट इज फर्दर प्लेस्ड इन अ कंटेनर कंटेनिंग मर्करी। एक टब लूंगा, उसमें मर्करी पड़ा हुआ, उसके अंदर इसको डुबाऊंगा। किस तरह से डुबाऊंगा, विद ओपन एंड डाउन, ये वाला एंड आपको डाउन रखना है, और इन सच अ वे दैट क्लोज्ड सरफेस ऑफ द ट्यूब कोइंसाइड विद द मर्करी लेवल। समझे आप, आपको इसको कुछ इस प्रकार से डुबाना है कि ये आपका टब है, ये इसका मर्करी का लेवल है, और आपको उस ट्यूब को पूरा डुबा देना है, ऐसे करके ऐसे डुबा देना है कि इसकी जो क्लोज्ड सरफेस है वो मर्करी के लेवल पर आ जाए। तो क्या होगा, जब इसको डुबाऊंगा तो पूरे के पूरे के अंदर मर्करी नहीं भर जाएगा। आप कभी किसी गिलास को पानी में डुबाते हो तो वो पूरा नहीं डूबता, आपको मालूम है। पूरा डुबाने का एक ही तरीका है, आप गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा करिए तो अंदर की एयर बाहर निकल जाती है, बुलबुल निकल जाते हैं बाहर, तब डूबता है। तो क्या होगा जनाब, होगा क्या, इसको पूरा तो डूबेगा नहीं, पूरा डूबेगा, यहाँ पर डुबा दिया, लेकिन मरकरी पूरा नहीं चढ़ेगा, मरकरी सिर्फ यहाँ तक चढ़ा इसके अंदर।
सिर्फ इतना मरकरी चढ़ा। अब जो मैं प्रेशर कंसिडर करूंगा वो प्रेशर कहाँ पे कंसिडर करेंगे वो आपको दिखाते हैं। अब जिस लेवल पर मैं प्रेशर लेने वाला हूं वो लेवल कौन सा होगा वो देखिए। प्रेशर लिया जाएगा इस लेवल पर, प्रेशर इस लेवल पर लिया जाएगा, एट जो नया प्रेशर लिया जाएगा। देखो यहाँ पर कितना प्रेशर है, इस जगह पर 1 atm है। 1 atm कितने के बराबर है 70। लेकिन जो हम प्रेशर कंसिडर करने वाले हैं मरकरी पे वो इस लेवल पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि मरकरी का लेवल इस वक्त यहाँ पर है। तो अगर ये डिस्टेंस में पूरी की पूरी आप समझिए, अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को मान लूं x, ये वाली डिस्टेंस को मैं x मान लूं, ये पूरी डिस्टेंस x मान, तो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस लेवल पे बात करेंगे मरकरी की, तो इस वक्त कितना प्रेशर लगेगा यहाँ से। मैं P2 की बात करता हूँ आपके सामने, देखिए P2 की बात करते हैं। आइए चलो ऊपर चलो भैया, यहाँ जाओ, P2 की बात करते हैं। तो P2 कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 76 और यहाँ से लेके यहाँ तक x, तो P2 हो जाएगा 76 प्लस x सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब L2 की बात करते हैं लेंथ की, तो उस पूरे की लेंथ आपको बता रखी थी सवाल के अंदर 20 में से x तो चला गया, 20 में से अगर पूरे की बता रखी थी 20, इस पूरे की लेंथ बता रखी थी आपको 20, इतना सेक्शन बच गया यहाँ पर लेंथ में एयर का। पहले तो 20 थी पूरी लेंथ, अब लेंथ कितनी रह गई यहाँ पर, सिर्फ x रह गई। तो L2 कितनी हो जाएगी x, सॉल्व कर लीजिए। क्या लगाएंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, आपको पता है इसको ठीक कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, P1 एरिया लेंथ L1, P2 एरिया लेंथ L2, एरिया से एरिया कट गया, P1 L1 लगा लीजिए, कितना हो गया 70 इंटू 20। P2 कितना है हमारे पास 76 प्लस x, और L2 कितना है हमारे पास, नई लेंथ इसकी जो एयर कॉलम की है वो है x। सॉल्व करोगे x की वैल्यू 16.33 सेंटीमीटर के आसपास आएगी जब आप सॉल्व करके निकालोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक और सवाल करके दिखाते हैं, उस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो वो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको बैरोमीटर में दिखा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है यहाँ पर, अ ट्यूब ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड इन ओपन एटमॉस्फेयर। तो आपको फिर से दिखाते हैं सवाल में क्या है कि यहाँ पर ऐसे करके आपके पास ट्यूब है और इसकी जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो लग रहा होगा, यहाँ से ट्यूब खोली हुई है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो 1 atm को तो वैसे अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए तो क्या लेते हैं अपन 76, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि आपको 75 लेना है। तो आप अगर समझें, इस जगह पर जो गैस का प्रेशर लग रहा है P1 हो जाएगा 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर, और क्या हो जाएगा जनाब, और यहाँ पर जो L1 हो जाएगी लेंथ वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब आपने इस ट्यूब को डुबाया है पानी के अंदर, मरकरी के अंदर, लिख रखा है दिस ट्यूब इज डिप्ड इन मर्क्यूरी अप टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। यानी कि आप देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये मरकरी का यहाँ पर ये लेवल है, आपने इस ट्यूब को आधा अंदर और आधा बाहर कर दिया, आपने इस ट्यूब को आधा डुबा दिया। तो 50 में से आप समझ रहे हैं 25 तो भारी है, 25 तो भाई साहब बाहर है, तो ये रहे 25 सेंटीमीटर, ये तो बाहर ही है। तो ये अंदर कितने होंगे 25 सेंटीमीटर यहाँ पर होंगे। अब इसके अंदर कुछ मरकरी चढ़ गया होगा यहाँ पर, माना हम मरकरी चढ़ गया, तो ये जो डिस्टेंस है मान लिया जाए, इस लेंथ को मैंने अगेन, इस लेंथ को मैंने x मान लिया, ये लेंथ x है। तो अब आप फिर से लगाइए प्रेशर, देखिए इस एंड पर, क्योंकि पूरा प्रेशर मरकरी इस वक्त यहाँ पर है, इस एंड पर प्रेशर देखा जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर तो मेरे को पता है कितना होता है 1 atm, फिलहाल 1 atm कितना बता रखा है आपको 75। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर तो 1 atm है, यानी कि 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और ये अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है ये भी मरकरी है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x सेंटीमीटर ऑफ Hg और हो जाएगा। तो इस एंड पर अगर आप प्रेशर देखेंगे इस पॉइंट पर, तो अगर मैं P2 की बात करूंगा तो P2 भाई साहब हो जाएंगे हमारे पास 75 प्लस x। क्या आप समझ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 75 और ये है x। अब हम बात करेंगे L2 की। L2 कितना हो जाएगा, हमें एयर कॉलम की बात करनी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, और प्लस ये वाली डिस्टेंस आप देखें तो ये x है, तो L2 कितनी हो जाएगी 25 प्लस x। दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ पर P1 L1 इक्वल टू P2 L2। तो P1 कितना है हमारे पास 75, L1 कितना है हमारे पास 50, P2 कितना है हमारे पास 75 प्लस x, और L2 कितना है हमारे पास 25 प्लस x। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन 2 वैल्यूज में से जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो 16 होगी। अब एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, अब लेंथ नेगेटिव में थोड़ी होती है, ये थोड़ी बोल दोगे कि भाई साहब -4 है, ऐसा थोड़ी चलता है। ये थोड़ी बताओगे कि मेरी हाइट भाई साहब -5 फुट है, वो तो प्लस में होती है ना, तो बेकार वाली बात होगी। अब जितने बैरोमीटर मुझे आपको सवाल दिखाते मैंने आपको दिखा दिए, इसमें और क्या क्या हो सकता है
आप एक बात और समझिए, बैरोमीटर में अमूमन जब हम चढ़ाते हैं तो मरकरी चढ़ाते हैं। मरकरी चढ़ाने के पीछे क्या कारण है? मरकरी चढ़ाने के पीछे कारण एक तो ये है कि मरकरी की डेंसिटी होती है कम, तो डेंसिटी होती है ज़्यादा, डेंसिटी होती है ज़्यादा। अब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो मरकरी जो होते हैं महाराज, चूंकि भारी होते हैं बहुत, मरकरी की डेंसिटी अगर आप देखें तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सीसी, इतनी डेंसिटी होती है। अब मरकरी की डेंसिटी अगर 13.6 ग्राम पर सीसी है, पानी की देखिए, मैं वाटर की डेंसिटी दिखाता हूं आपको, ये होती है 1 ग्राम पर सीसी, ये मरकरी की डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब मरकरी भारी है, पानी के मुकाबले 13.6 टाइम्स भारी है। तो भारी है तो हाइट कम चढ़ेगा। मोटा लोग थोड़ा मुश्किल से चढ़ता है, आप जानते होंगे, बहुत मोटे हो जाओगे तो चढ़ने में दिक्कत होती है, दुबले पतले रहोगे तो चलने फिरने में दिक्कत कम होती है थोड़ा। तो पानी का डेंसिटी कम है तो पानी ज्यादा हाइट चढ़ेगा। मरकरी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो मरकरी के मुकाबले पानी 13.6 टाइम ज्यादा हाइट चढ़ेगा। सर दिखा दो सर कैसे होता है, मैं दिखाता हूं आपको, देखो। और जो रिजल्ट आएगा बड़ा काम का रिजल्ट होगा। इधर हमने यहाँ पर ये बैरोमेट्रिक ट्यूब ले रखी है और यहाँ पर मैंने बैरोमेट्रिक ट्यूब ले रखी है और यहाँ पर ये मरकरी भाई साहब इस हाइट तक चढ़ गए। कितनी होती है ये? 76 सेंटीमीटर होती है मरकरी के केस में। दिस इज Hg। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इसकी जगह पर पानी ले लूं, यहाँ पर मैं अगर पानी लूं तो पानी चढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स पानी ज्यादा हाइट चढ़ेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर पानी चढ़ता तो कितनी हाइट चढ़ता। तो प्रेशर का फॉर्मूला तो अपने को पता है, प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच। ये इसकी जगह पर डेंसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी ही है, रो लिखो या डी लिखो, फर्क नहीं पड़ता कुछ। ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालेंगे तो रो जी एच यहाँ से भी आएगा। यहाँ पर रो रखिए, कितनी वैल्यू है? 13.6। जी को जी रहने दें और एच रखें, तो मरकरी के केस में हाइट कितनी चढ़ रही है? 76। अब जरा यहां से निकालिए वाटर के केस में, पी वाटर के केस से निकालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितनी डेंसिटी होती है? 1। जी को जी रहने दें और एच देखना चाहते हैं तो दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 13.6 इंटू जी इंटू 76 इक्वल टू 1 इंटू जी इंटू एच। जी से जी कट गया और एच निकल करके यहां पर आता है, जो वो आता है 1033.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आ गया। वाटर ने ज्यादा हाइट चढ़ी, चढ़ना भी था, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम थी तो ज्यादा हाइट चढ़ा। ये रिजल्ट इतना जरूरी है कि अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे सवाल यूं ही बना देंगे आप। अगर कभी मरकरी की जगह पर कोई और लिक्विड दे रखा हो तो आपको उस लिक्विड का जो हाइट है, ऑब्वियस सी बात है, वो मरकरी के मुकाबले अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो ज्यादा चढ़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पानी की डेंसिटी कम है, तो पानी यहाँ पर ज्यादा चढ़ा, 1033.6 सेंटीमीटर चढ़ा। इसके आधार पर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आइए एक बार उनको भी देख लेते हैं। ये रिजल्ट बोलना नहीं, बड़ा काम का रिजल्ट है, बहुत मजा लगाता है जीवन में, बहुत ही ज्यादा मजा लगाता है जीवन में। 1033.6 क्या कर सकते हैं इस रिजल्ट से? इस रिजल्ट से आप किसी समुद्र की गहराई नाप सकते हैं, किसी लेक की गहराई नाप सकते हैं कि कोई लेक कितनी गहरी है, वो आप निकाल सकते हैं। आपको सवाल दिखाते हैं, बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग सीन है। आपसे मैं तो पूछूं कि इफ अ बबल comes from the bottom of the lake to the top in such a way its radius becomes double. Find डेप्थ ऑफ लेक। आप सवाल समझ रहे कितना इंटरेस्टिंग है। किसी लेक की अगर गहराई नापनी हो तो उससे अच्छा तरीका नहीं है कुछ। आपको किसी लेक की गहराई नापनी है तो आप क्या काम करिए, किसी झील की, किसी नदी की गहराई नापनी है, उसके बॉटम पर जाइए, बुलबुला छोड़ दीजिए। अब बुलबुला नीचे की तरफ आएगा, धीरे धीरे करके बुलबुला बड़ा होता हुआ आएगा, ऊपर जाके फट जाएगा। अब क्या हुआ देखिए, ये रहा पानी, ये पूरा लेक की गहराई है, यहाँ पर हमने बुलबुला छोड़ा, ये बुलबुला थोड़ा और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, और फाइनली यहाँ पर आके खूब बड़ा होकर के फट गया। इसकी यहाँ पर जो रेडियस थी वो r है, और जो इस जगह पर पहुंच गया इसकी रेडियस यहाँ पर हो गई 2r। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर वॉल्यूम पूछूं, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, अब जरा मुझे बताते रहना। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछूंगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। और अगर मैं आपसे सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम पूछूंगा तो हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब।
होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपसे पूछता हूं प्रेशर P1 और P2। ऑफ कोर्स जब ये बुलबुला यहाँ पर आकर के फूट गया तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही प्रेशर अनुभव कर रहा होगा और वो प्रेशर होगा 1 atm। तो यहाँ पर होगा ये 1 atm। अब 1 atm कितने के बराबर होता है? वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर। लेकिन यार ये तो यहाँ पे पानी चल रहा है पूरा। अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पे निकालना चाहूँ प्रेशर इस जगह पर, तो क्या करना पड़ेगा? ये जोड़ना पड़ेगा प्लस ये जोड़ना पड़ेगा। ये कितने के बराबर है? 1 atm कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन यहाँ मरकरी, यहाँ पानी, मजा खराब हो जाएगा। मुझे सारा ही पानी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 atm अभी भी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है? 1033.6। तो मैं P2 निकालूंगा। पहले आप यहाँ देखिए, पहले इसको देखिए, यहाँ निकालूंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1033.6 और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट h है, h सेंटीमीटर। तो P2 निकालूंगा तो 1033.6। ये तो यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया पानी के टर्म्स में, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना पड़ेगा? h, ये इसकी हाइट हो गई। अब यहाँ पर देखो P1 मतलब उल्टा हो गया, ये P2 की जगह P1 लिख दिया, सॉरी। इसको ठीक कर लेते हैं, इधर ये P1 और P2 का फाइनल स्टेज है। P2 इक्वल टू 1 atm है। P2 इक्वल टू 1 atm है। 1 atm कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। देखिए मेरे को मरकरी नहीं चाहिए, मेरे को पानी के टर्म्स में चाहिए। तो 1033.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। और P1 निकालेंगे तो P1 यहाँ पर है स्टेज पे, तो 1 इसका जोड़ेंगे 1033.6 प्लस ये H जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1033.6 और साथ में जोड़ेंगे H। बस अब हो गया सवाल सॉल्व। क्या करेंगे जनाब? ये रहा P1 इक्वल टू P2 V2 करेंगे। P1 कितना है हमारे पास? ये रहा यहाँ पर 1033.6 प्लस H, ये रहा P1। उस वक्त वॉल्यूम कितना है? V1 है मेरे पास 4/3 पाई r का क्यूब इक्वल टू P2 कितना है मेरे पास? P2 मेरे पास है 1033.6 और V2 कितना है मेरे पास? 4/3 पाई 2r का क्यूब। सॉल्व करेंगे 1033.6 प्लस h, सब कुछ कटकुट आ गया यहाँ पर, इधर आ जाएगा यहाँ पर 1033.6 और साथ में आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ से सॉल्व करके आप h निकाल सकते हैं और आपको लेख की गहराई यहाँ पर पता चल जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। P1 P2 उल्टा हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा करके और मैं अपनी ये बात को यहाँ पर विराम दूंगा। मेरे पास यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, बैरोमीटर के ऊपर ही है। ये रहा, यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड की जो कुछ मैंने अननोन लिक्विड दे रखा है, यहाँ पर अननोन लिक्विड दे रखा है और वो लिक्विड जो है यहाँ पर, इधर अननोन लिक्विड नहीं, इधर मरकरी लेते हैं। ये तो मरकरी है, तो यहाँ पर तो चढ़ गया मरकरी और मरकरी भाई साहब चढ़े हुए 10 सेंटीमीटर की लेंथ पर। इसके ऊपर यहाँ पर एक अननोन लिक्विड ले रखा है मैंने, एक अननोन लिक्विड ले रखा है मैंने यहाँ पर। एक और कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। ये रहा, एक अननोन लिक्विड ले रखा और ये चढ़ा हुआ है यहाँ पर, ये भी चढ़ा हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे। इसकी लेंथ भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एयर है, लेकिन इस लिक्विड की डेंसिटी मरकरी की तो सबको मालूम है 13.6 होती है ग्राम पर सीसी, और इसकी जो डेंसिटी है 6.8 ग्राम पर सीसी है। और आपसे कहा कि आपको प्रेशर ऑफ एयर बताना है कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे आप इसे? इसको करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? देखिए, करेंगे अपन वही, यहां से नीचे की तरफ लग रहा है प्रेशर, वो 3 लोग उसको बराबर करने वाले हैं। कौन कौन? देखो ना, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से लगने वाला प्रेशर। ऊपर से लगने वाले कौन कौन है? एक तो मरकरी का लगेगा, दूसरा अननोन लिक्विड का लगेगा और तीसरा एयर का लगेगा। इक्वल टू P मरकरी प्लस P अननोन लिक्विड प्लस P एयर का लगेगा। अब यहां पर P ATM कितना होता है? वो होता है 76। मरकरी का कितना दे रखा है? 10। अब देखो यहाँ पे बात, ये है यहाँ पर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस अननोन लिक्विड का मैं यहाँ पर 10 नहीं रख सकता, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऑफ अननोन लिक्विड है, मरकरी नहीं है भाई। ये तो मरकरी जोड़े जाएंगे, मरकरी घटाए जाएंगे, है ना। अब जोड़ेंगे तो एक जैसी चीज जोड़ी जाती है ना। मैंने आपसे कहा बेटा आपके पास 2 लैपटॉप हैं और 3 गाय हैं, तो आप ये थोड़ी बोलोगे मेरे पास टोटल 5 गाय हो गई। भाई लैपटॉप में गाय थोड़ी जोड़ी जाती है, लैपटॉप अलग चीज है, गाय अलग चीज है।
अब आप इनको जोड़ेंगे यहाँ पर तो अलग अलग जोड़ेगा। अननोन लिक्विड की अगर हम बात करें तो अननोन लिक्विड को पहले अगर ये 10 सेंटीमीटर चढ़ा हुआ है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर इसकी जगह पर मर्क्यूरी चढ़ता तो कितनी हाइट चढ़ता है। इसका मर्क्यूरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। क्या होता है जी, रो जी एच कर दीजिए, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए। इधर ले लीजिए आप, ये रहा कौन, डेंसिटी कितनी है 6.8, जी तो जी ही रहेगा। कितनी हाइट चढ़ा हुआ है 10। अब अगर इसकी जगह 13.6 डेंसिटी वाला मरकरी चढ़ता तो कितनी हाइट चढ़ता, जी से जी कट गया। और अब अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 6 से काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा 5, एच की वैल्यू निकल करके आ गई 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मरकरी चढ़ता तो 5 सेंटीमीटर चढ़ता, 10 नहीं चढ़ता। वैसे भी समझिए ना आप, 6.8 का 2 गुना करेंगे तो ये आएगा। यानी कि ये जो लिक्विड है ये मरकरी से जस्ट आधा है डेंसिटी में। तो ऑब्वियस ही बात है जब हाइट चढ़ रहा होगा तो दुगनी चढ़ेगा ना। मरकरी 5 चढ़ेगा, अगर इस लिक्विड को चढ़ाओगे तो उसकी जगह पर अगर लिक्विड चढ़ाओगे, चूंकि लिक्विड की डेंसिटी मरकरी की जस्ट आधी है तो वो उसकी लेंथ जस्ट डबल चढ़ेगा। मरकरी 5 चढ़ता तो लिक्विड 10 सेंटीमीटर चढ़ा हुआ है यहाँ पर अननोन लिक्विड। फिलहाल मैं 5 यूज करूंगा चूंकि ये 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पर आ गया तो ये हो गया 5। प्रेशर ऑफ एयर निकालना था, प्रेशर ऑफ एयर निकाल लीजिए, वो हो जाएगा आपके पास 76 माइनस के 15 आप यहाँ पर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 61 आ जाएगा सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये था पूरा का पूरा बैरोमीटर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और रसायनम एप्लीकेशन हमारी प्ले स्टोर पर मौजूद है। अन्य जानकारियां लेने के लिए रसायनम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें।